मायावती ने किस मामले पर भारत सरकार को घेरा? ट्वीट कर सरकार को दी क्या हिदायत? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से किस बात का हुआ खुलासा? दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस बात का खुलासा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में हुआ। ऐसे में देश में मौजूद विपक्षी पार्टियों के निशाने पर अगर कोई है तो वो है बीजेपी सरकार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी उनकी नीति यानी उनकी पॉलिसीज, जिसे लेकर विपक्ष अक्सर ये कहता दिखता है कि सरकार की गलत नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। रुपए की कीमत दिन पर दिन गिरती चली जा रही है, जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अमूमन कम मामलों पर अपनी बात रखने वाली उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अब इस मामले को लेकर भारत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रुपए में आई गिरावट के चलते आरबीआई समेत देश की तमाम संस्थाएं चिंतित एवं व्याकुल हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी की तरह ही इस मामले को भी पूरी गंभीरता से ले और रुपए की कीमतों में आ रही गिरावट को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। मायावती ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि भारतीय रुपए की विश्व बाजार में लगातार गिरावट भले ही सरकार के प्रतिष्ठा से सीधे तौर पर जुड़ी न हो तथा लोगों को भी इसकी खास चिंता न हो, किंतु इससे देश की अर्थव्यवस्था चरमराती है व मनोबल भी टूटता है। मायावती ने आगे कहा कि सरकार महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की तरह रुपए के अवमूल्यन को हल्के में न ले। देश के विदेशी मुद्रा भंडार भी घटकर 2 साल के निचले स्तर पर आ जाने की खबर सुर्खियों में है। वह रिजर्व बैंक और अन्य सभी संस्थाएं चिंतित हैं एवं व्याकुल हैं। इसीलिए सरकार की गलत आर्थिक नीतियों व प्राथमिकताओं का इसे दोष मानने के आरोप प्रत्यारोप में न उलझकर इस ओर त्वरित प्रभावी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग के अनुसार बीते गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया भारी गिरावट के साथ 80.86 के स्तर पर बंद हुआ था। गुरुवार को रुपए में आई गिरावट 24 फरवरी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट थी। विशेषज्ञों के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपया 81 या 81.50 के स्तर तक जा सकता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा कारोबारियों यानी कि फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में की गई 75 आधार अंकों की बढ़ोतरी और यूक्रेन में भू राजनीतिक जोखिम बढ़ने का असर भी रिस्क उठाने की क्षमता पर सीधे तौर पर पड़ रहा है। यही वजह है कि विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा मजबूत हुई है। घरेलू एक्टिव मार्केट का स्थिर ट्रेंड, निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता में कमी और क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी का असर रुपए पर पड़ रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी का असर रुपए पर पड़ रहा है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।